तो मैं अब नाजरीन बहुत ही अहम और ख़ास सवाल रखने लगा हूँ, जिसको जैसा मुफ्ती साहब ने कहा कि आपने मुझसे दुखता हुआ सवाल किया है, तो मैं इसी तरह का एक सवाल करने लगा हूँ जो बहुत नाजुक है। वो इसलिए मैंने नाजुक कहा है कि दो बुलंद रुतबा शख्सियात हैं। एक सैयदना अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात है, जिनका मकाम व मर्तबा इतना बुलंद है कि फ़रिश्ते भी उनकी बारगाह में सलाम करते हैं। और दूसरी जानब हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा की ज़ात है, जिनके घर का काम करना फ़रिश्ते अपने लिए सआदत जानते हैं। इतनी बुलंद रुतबा शख्सियात नाजरीन, लेकिन इनके हवाले से बाग़ फ़दक को लेकर कुछ गुफ्तगू की जाती है। तो इससे मौजूद शख्सियत मुझे नहीं मिल सकती। किबला मुफ्ती साहब यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ। मैं किबला मुफ्ती साहब की खिदमत में अर्ज़ करने लगा हूँ कि आप हमें बताइए कि बाग़ फ़दक का जो मसला है कि सैयदा पाक गई हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के सामने, अहले बैत ने, हज़रत मौला अली ने कुरान की आयत पेश की, उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की हदीस पेश की। इस बाब में क्या कोई आदमी ये जसारत कर सकता है कि वो कहे हज़रत अबू बकर ने गलत किया, हज़रत अबू बकर माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह गलती पर हैं, या उन्होंने जो है ना वो ज्यादती की, या फिर दूसरी तरफ कोई ये कह दे कि नहीं जनाब इस मसले में हजरत बीबी पाक से जो है वो गलती हुई, खता हुई। तो इस बाब में आप अहले सुन्नत को, अवाम को, सुनने वालों को क्या पैगाम देंगे, और इस मसले की वजाहत हम आपकी जुबान से सुनना चाहते हैं। देखें, इसमें सलफ़न खलफ़न दौरे सहाबा से लेकर आज तलक मैं सुनने जो पढ़े लिखे लोग हैं उनसे कहूँगा कि उसूल की तमाम किताबें आप ले लें। आप उसूल अहनाफ की कुतब लें, उसूल शवाफ़े को लें, या हनाबला के उसूल को आप उनकी कुतब को लें, तो ये तकरीबन मेरे पास जो तादाद है वो 35 से ज़्यादा मुस्तनद कुतब की तादाद हो चुकी है कि जिसमें बड़ा वाज़े तौर पर यह मौजूद है कि सहाबा किराम का इस बात पर इजमा था। लफ्ज़ मैंने क्या कहा कि सहाबा किराम का इस इज्मा। बात पर इजमा था, यानी तमाम सहाबा किराम का ये मौक़िफ़ था कि बीबी पाक सलामुल्लाह अलैहा ने जो विरासत के हवाले से सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ से सवाल किया था, तो वो जस्ट तब इस हवाले से था कि वो जो प्रॉपर्टी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो रह गई है कि वो उसका इंतज़ाम व इंसराम किस तरह से करेंगे। तो सब सहाबा किराम का ये इजमा था कि सैयदा ने कुरान के ज़ाहिरी उमूम को सामने रखते हुए उस बाबत सवाल किया कि जैसे कुरान का ज़ाहिरी उमूम है कि जब विसाल करने वाला विसाल करे तो उसके बाद उसकी विरासत तकसीम होती है। यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, आगे पूरा रुकू है जो। अब बीबी पाक ने उसके मुताबिक सवाल किया। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास इस कुरान के उमूम का मुखस्सिस था, यानी इस कुरान के उमूम की तखसीस करने वाली रिवायत थी कि जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नहनु माशरल अंबिया, हम अंबिया का गुरोह हैं, ला नस्ल वला नूर, ना हमें किसी की विरासत मिलती है और ना हम हमारी विरासत कोई जो है ना वो पाता है। अब जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने उस उमूम, यानी उमूम क्या है कि हर वालिद के इंतकाल के बाद उसकी बेटी को, उसकी औलाद को हिस्सा मिलेगा, लेकिन तखसीस क्या है, खुसूसियत क्या है, जिस तरह फन के हुमा तावलकुम मिनन निसाए मसना व सुलासा व रुबा, ये कुरान का उमूम है कि भाई 2 3 4 आप सारी शादियां इजाजत है, यानी 2 करें, 3 करें, 4 करें, फैन खिफ्तुम अल्लाह तादिलू फवाहिदा, या 1 करें अगर आप अदल व इंसाफ का आपको डर हो। ये उमूम है, ये सब के लिए, हर मुसलमान के लिए, हर कुरान के मुखातब के लिए। लेकिन हुजूर सैयद आलम की तखसीस है कि आपके लिए जितनी मर्जी आप शादियां करें, कोई मामला नहीं। अब ये उमूम है कुरान मजीद का, 2 करो, 3 करो, 4 करो, इसी उमूम को सामने रखते हुए मौला कायनात आपने दूसरी शादी का इरादा किया, जैसे कि बुखारी और दीगर हदीस की किताबों में मौजूद है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको मना फरमा रहे हैं। आप फरमाते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि अली जो है ना वो
फातिमा के होते हुए सैयदा की मौजूदगी में वो जो दूसरी शादी करे। भाई कुरान ने तो वहां हजरत अली की तखसीस नहीं की, कुरान ने तो बिल्कुल उमूम बयान किया कि भाई 2 3 4 शादियां करो। ये हदीस उसकी मुखस्सिस आ गई, यानी ये खास हो गए हजरत अली बाकी उम्मत में से बीबी पाक की वजह से। इसी तरह उमूम कुरानी ये है कि जिसका वालिद फौत हो उसकी विरासत मिलेगी, लेकिन इसकी मुखस्सिस ये रिवायत आ गई जो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने रिवायत की। अब जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इस हदीस को रिवायत करना और इस पर बीबी पाक का बाद अज़ां कोई कलाम न करना और सहाबे किराम का और आले बैत अतहार का उसको सुनकर खामोशी इख्तियार करना और फिर मौलाए कायनात का अपने दौरे खिलाफत में इस मसले को उसी तरह से रखना जैसा कि खलीफा अव्वल हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने या हजरत उमर ने रखा था। ये इस बात की दलील है, बैयन वाज़ेह तौर पर दलील है कि रसूल खुदा सरवर अंबिया के इस लाडले यार हजरत अबू बकर सिद्दीक ने मुखस्सिस कुरानी वो जो उमूम था उस पर अमल किया। अब कोई 4 शादियां कर रहा है तो वो भी सही है, हजरत अली उस मुखस्सिस की वजह से रुक रहे हैं तो ये उनके लिए आगे तखसीस आ रही। इसी तरह बाकी सबकी विरासत तकसीम होगी, ये उमूम कुरानी है। और सैयदा कायनात यानी रसूलुल्लाह की विरासत उस खास रिवायत की वजह से जो कि आले तशय्युअ की किताबों में भी इस तरह की रिवायतें मौजूद हैं कि जनाब हुजूर सैयद आलम ने फरमाया कि हमने जो विरासत छोड़ी है तो हम इल्म की विरासत छोड़कर जा रहे हैं। तो ये दोनों, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों हस्तियां हक पर है, दोनों हस्तियां हक पर है। इजमाए सहाबा है कि सैयदा कायनात ने जाहिरी कुरान के उस नस पर अमल किया है। तो जनाब कुरान के जाहिर पर अमल करना कब से खता होने लगा? क्या बात? अगर इम्कान की बात आप करें तो इम्कान खता तो दोनों तरफ से हो सकता है, क्योंकि अबू बकर सिद्दीक भी मासूमन अल खता नहीं है उस माने में जो माने मासूमियत का शरई है, और उस शरई माने मासूमियत के अंदर सईदा कायनात भी नहीं है। लेकिन ये दोनों शख्सियात महफूज, वो तो मैं अर्ज कर रहा हूं, मैं उस शरई माने में जिसमें नबी हैं उस माने की बात कर रहा हूं। बाकी रह गया मासूम, ये आजकल 2 लफ्ज लोगों को याद आ गए, मासूम मासूम मासूम। ये नहीं देखते कि लफ्ज मासूम को लुग़वी माने के पैटर्न में और ज़मन में 20 मुहद्दिसीन इकराम ने अहले बैत के लिए इस्तेमाल किए। खुद इमाम फखरुद्दीन राजी को आप पढ़ें, इमाम कुर्तुबी को पढ़ें, अल्लामा तबरी को पढ़ें, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी को पढ़ें, शाह वलीउल्लाह साहब को पढ़ें। आप अगर और इधर आ जाएं, अहले सुन्नत व जमात की मुक़्तदर हस्ती हैं हजरत जनाब किबला पीर सियाल लजपाल हजरत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी, उन्होंने तो उस अपनी किताब के अंदर मजहब शिया के अंदर मेरे ख्याल में 20 मरतबा उन्होंने आइम्मा मासूमीन लिखा है। तो ये जो रटाया जा चुका है लोगों को लफ्ज के, जो जिसने किसी गैर नबी को मासूम कह दिया तो जनाब वो तो राफजी हो गया, वो तो काफिर हो गया, वो तो फलाना हो गया। और भाई गौर करो, तावील मौजूद है कि एक है शरई माने में वो जो मुस्तलह माना है, इस्तिलाह है मुतकल्लिमीन, और एक है लुग़वी माना। वो लुग़वी माना मासूम का है, मासूम का मतलब है महफूज, गुनाहों से बचा हुआ। तो जब भी आले सुन्नत व जमात गैर अंबिया के लिए मासूम का लफ्ज इस्तेमाल अगर करते हैं तो वो इसी महफूज के माने में करते हैं। तावील मौजूद है, लिहाजा इस पर कोई फतवा नहीं। आम तौर पर हमें चाहिए ये कि ये चूंकि खास इस्तिलाह खास मकतब फिक्र इस्तेमाल करता है, लिहाजा हम यहाँ पर इसके लिए लफ्ज महफूज हम इस्तेमाल करें। ये तो बरखुरदार मुल्तानी ने, हजरत अल्लामा बरखुरदार मुल्तानी अलैहिर्रहमा, आपने जो हजरत अबू बकर सिद्दीक या दीगर सहाबा किराम के हवाले से भी गालिबन मासूम का लफ्ज इस्तेमाल किया, और वो तो आपको पता है इल्म कलाम के आदमी है। नहीं, ये हजरत उस्मान गनी के लिए साहिब नबरास अल्लामा अब्दुल अजीज परहारवी ने मासूम का लफ्ज जो है ना वो इस्तेमाल किए, और मेरे पास इसके कोई 50 से ज्यादा किताबों के हवाले मौजूद हैं जी। तो अब अगर ये जिस तरह शुरू हो गया, किसी ने कह दिया मासूमा कौनैन है, वो सुन्नी है, और बेशुमार लोगों को तो पता भी नहीं होता कि इसका मतलब क्या है। आप शुरू हो गए, ये राफजी हो गया, ये जानवी हो गया, ये फलाना हो गया। तो जरा हिम्मत करें, ये जो नाम मैंने 8-10 लिए हैं, बाकी मेरे पास कोई 30 से ज्यादा नाम मौजूद हैं, और सारे आले तहकीक या मुहक्किकीन उनके लिए ये बड़ा वाज़ेह चीज़ है, वो बेशुमार उनके पास सामने मौजूद हैं। तो हिम्मत करें, इमाम राजी से लेकर नीचे तक सबको कहें राफजी हो गए। तो जैसे वहां तावील है, वैसे आम सुन्नी लोगों के लिए भी आप तावील करें।
तो मैं जिस बात को वाइंड अप कर रहा था वो ये है कि इम्कान तो दोनों तरफ से है, और हजरत सईदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप खबर वाहिद पर जो है ना वो अमल कर रहे हैं। सैयद कायनात बकौल सहाबाए किराम के इजमा के कि वो उमूमे कुरानी पर अमल कर रही हैं। तो इम्कान तो उधर भी है और इम्कान तो इधर भी है, इम्कान तो दोनों तरफ है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर कल कला कोई आदमी उस इम्कान से आगे बढ़ते हुए कहे कि नहीं, अबू बकर सिद्दीक जब फातिमा ज़हरा को इनकार कर रहे थे तो वो खता पर थे या वो गलती पर थे, तो बताइए वो कहां खड़ा होगा। हालांकि अबू बकर सिद्दीक याद रहे कि वो हदीस रसूल पर अमल कर रहे थे और बीबी पाक कुरान पर अमल कर रही थी। क्या बात। तो इम्कान तो उधर ज्यादा बन सकता है, इम्कान की बात कर रहा हूं। तो उस इम्कान को कोई वकू के दर्जे में जाकर कहे और कहे कि जी उन्होंने खता की, और बाद अज़ां वो कहे कि नहीं ये खताई तादी अबू बकर सिद्दीक की, और अबू बकर सिद्दीक से खताई तादी होना उनके शायान शान में घटाता नहीं है, क्योंकि ऐसा तो हो सकता है भाई, क्योंकि खताई तादी तो बंदे की इज्जत है, उसमें कोई कमी नहीं होती है। तो कहां खड़ा करेंगे उस बंदे को। चलो वो खता मुतलक कहकर फिर वो तावील करे, नहीं वो खताई तादी पर थे कि जब उन्होंने सईदे कायनात का इनकार किया। तो बताएं उस बंदे के बारे में क्या नजरिया है, क्या उसको बेअदब अबू बकर सिद्दीक का कहेंगे या नहीं कहेंगे। तो जैसे वहां इम्कान मौजूद है वैसे यहां इम्कान मौजूद है। इसी तरह बीबी पाक सलामुल्लाह अलैहा जब आप कुरान के जाहिर पर अमल कर रही हैं तो फिर महज इम्कान की बात करते हुए उनकी सर इस खता को थोपना और बाद में कहना कि जी ये खताए इज्तिहादी की तावील हो गई है। खताए इज्तिहादी भी अगर आप कहते हैं ये भी उनकी बेअदबी है। एक है कि किसी से कुछ हुआ, जैसे कई साहबे किराम से मुशाजरात के उन्वान में कुछ हुआ, अब आप तावील कर रहे हैं, नहीं उनको रिलीफ दे रहे हैं कि नहीं यार ये उनसे खताई तादी हुई है। ये तो हो गई उनकी इज्जत कि भाई बजाय इसके कि उनके उन जंगों में हजारों लोग कत्ल हो गए दोनों तरफ, तो बजाय इसके कि उन पर वो हुक्म लगाएं, आप कहते हैं नहीं उनसे खताई तादी हो गई है। तो ये उन साहबे किराम की इज्जत है, ये उनके शायान शान है कि भाई हम उनकी तावील। लेकिन एक है कि किसी से कुछ हुआ ही नहीं है, अब कहे नहीं नहीं इससे खताई तादी हुई है। मसलन मैं मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब हैं, मैं इनसे कहता हूँ आपकी कल मेरे भाई से लड़ाई हो गई, कोई बात नहीं है, कोई खैर कोई बात नहीं है, आपसे गलत फहमी हो गई आप में, तो ये बताएं कि क्या ये खुश हो जाएंगे कि चलो मुफ्ती साहब ने एक्सक्यूज कबूल कर लिया, उन्होंने खुद ही कह दिया है कि जी आपसे गलत फहमी की वजह से हुआ है, या इन्होंने कहना जी रुकिए रुकिए कौन से भाई से मेरी लड़ाई हुई है। ओ जी हो गया ना जी मुफ्ती साहब, हो गई ना जी, हो गया, खैर हो जाता है। तो बताएं इनको गुस्सा आएगा या नहीं। ये कहेंगे वो भाई लड़ाई हुई नहीं है, हुई नहीं। जब लड़ाई हुई नहीं है मेरे सर एक तो तुम लगा रहे हो कि भाई लड़ाई हुई, यानी गलत मेरे सर ठोप रहे हो, और दूसरा कहते हो कि मेरे से गलती हो गई, ये दो मेरे ऊपर तुम लगा रहे हो। इसी तरह हम कहते हैं कि पूरी उम्मत मुस्लिमा में यजीद की भी जुर्रत नहीं हुई है कि वो सैयद कायनात के ऊपर इस हवाले से उंगली उठाए। उसने भी हिम्मत नहीं की कि वो कहे कि फलां वक्त है हुसैन या ए जैनब तेरी वालदा ने यूं किया और खलीफा राशिद के हवाले से वो उनके सामने आ गए, उसकी भी जुर्रत नहीं हुई है। उसके सामने भी जब ये मामला आया तो उसने कहा फातिमा पर तो मेरी मां कुर्बान हो जाए। ठीक है, पूरी उम्मत में के अंदर किसी ने आज तक सईद कायनात के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया है। उसकी वजह यह है कि जो हस्ती कुरान के जाहिरी नस पर अमल कर रही हो, मुंह में कुरानी पर अमल कर रही हो, उसको खता पर हम कैसे कह सकते हैं। और फिर खताए इज्तिहादी कहना यह भी उनके शायान शान नहीं है। क्यों कि हदीस शरीफ में मौजूद है कि इन अल्लाह ताला यकरौ फिस समाया युखत्ता अबू बकर फिल अर्द। हजरत हुजूर सईद आलम ने, मैं जल्दी जल्दी हदीस मुकम्मल कर लूं, नबी पाक ने एक मशवरा तलब किया तो हजरत उमर ने मशवरा हजरत अबू बकर के मशवरे के अगेंस्ट दिया। तो दैट्स मीन कि उन्होंने हजरत अबू बकर सिद्दीक की उस बात को दुरुस्त नहीं समझा, तो तब उनके अगेंस्ट उन्होंने मशवरा दिया, यानी उनको उन्होंने खता पर समझा। तो बताइए क्या ये खता बमाना गुनाह पर समझा था, ये खताई तादी पर समझा था? भाई खताई तादी तो थी ना, बदर का मशवरा भी उन्होंने एक मशवरा दे रहे हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक, तो मशवरा देना ये को खता मासियत तो नहीं है, ये कि इज्तिहाद है।
हजरत अबू बकर सिद्दीक के मशवरे के अगेंस्ट जब मशवरा आया हजरत उमर का, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आसमानों पर रब भी ये बात नापसंद करता है कि जमीन पर अबू बकर की तरफ खता की निस्बत की जाए, अबू बकर को खता पर समझा जाए। तो मैं सुनने वालों से कहता हूं जरा गौर करें, अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर, तो हजरत उमर दूसरा बड़ा सहाबा में से बंदा, शेखैन करीमैन में से दूसरा शेख करीम, शेख कबीर, तो इतना बड़ा सहाबी, वो हजरत अबू बकर के मशवरे को साइब ना समझें, उनको खताई तादी पर समझें, हालांकि जुबान से नहीं कहा, अपने मशवरा उनके अगेंस्ट देकर इजहार हो गया कि जाहिर है इनका मशवरा ठीक नहीं है। तो रसूल खुदा फरमाते हैं कि उमर भी अगर अबू बकर की इस चीज को खता समझे, अल्लाह आसमानों पर पसंद नहीं करता। तो सोचें आप, हर बंदा दिल पे हाथ रख के बताए, अबू बकर सिद्दीक हुजूर के बहुत प्यारे हैं, लेकिन जब हसासियत का मसला आए तो बताइए फातिमा ज़हरा के ऊपर हुजूर का दिल ज्यादा दुखेगा कि अबू बकर सिद्दीक पर दिल ज्यादा दुखेगा? हिम्मत करें ना, बताएं। यकीनन बिल यकीन सैयदा उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा की हदीस के मुताबिक, और वो सीधी सीधी जो रिवायत है कि फातिमा तेरे राजी होने पर अल्लाह राजी है और तेरे नाराज होने पर अल्लाह नाराज हो जाता है। तो बताएं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक के लिए अगर खताए इज्तिहादी की बात उमर करे, वो आसमानों वाले रब को आसमानों पर पसंद नहीं है, तो मेरे रसूल के जिगर के टुकड़े के बारे में खता का कौल कोई आम मौलवी करे, वो आसमानों के रब को कैसे जनाब पसंद है? वो बेशक उसको खताई तादी की तावीलें करता रहे। इसलिए मोहतात मजहब मुहज्जब, यही आले सुन्नत का सलफन खलफन दौरे अव्वल सहाबा से लेकर आज तक, कि मामला फदक में न जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हक से हटे और न सैयदा तो निसाइल आलमीन हक से हटी। वो सिद्दीका हैं, वो सिद्दीका कुबरा हैं, और अबू बकर सिद्दीक सिद्दीक अकबर। Truth TV